चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में जाना था कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इररेशनल नंबर कौन कौन से थे? ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते, वो सारे नंबर्स ही क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर रूट्स भी क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स। और एक हमने पढ़ा था कि जो पाई होता है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज आल्सो इररेशनल। तो अब हमें एक्सरसाइज 1.2 करनी है और 1.2 टोटली बेस्ड है इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, इन इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने पे। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि ये √2, √3, √5 इस तरह के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम किस पर लगती है? एक राइट ट्राइंगल पर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? इफ वी हैव अ राइट ट्राइंगल, इफ वी हैव अ राइट ट्राइंगल, अगर इसका नेम मैं देता हूं ए बी सी, इसमें एंगल बी क्या है? 90। इसमें एंगल बी क्या है? 90। साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ 90, इसे हम क्या बुलाते हैं? हाइपोटेनस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस, और ये परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में ये बताती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये सब हमें पता है, बट अब हम इसका यूज रूट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं करता हूं √2 को। अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 को हम लिख सकते हैं √1 + 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? 1 + 1 क्या होता है? 2। अब इस 1 को लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू स्टिल √2, अभी भी ये ट्रू है। और जब हम इधर से रूट को रिमूव करेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इस तरफ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये फॉर्मेट और हमारा पाइथागोरस का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है। देखो, यहां पर भी डिजिट है, उसका स्क्वायर है, देन स्क्वायर, देन स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ रही है, बेस की वैल्यू 1 आ रही है, और हाइपो की वैल्यू √2 आ रही है। यानी अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो अगर यहां से ऐसा पॉसिबल हो कि मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, बेस 1 यूनिट हो, तो हाइपो ऑटोमेटिकली कितना शो करेगा? √2। समझे ना बात को? देखो, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। जब p और b की स्क्वायर करके सम करते हैं तो h की वैल्यू आती है। मैंने p1 ले लिया, b1 ले लिया, इसके स्क्वायर का सम किया तो रिजल्ट क्या मिला? √2 का स्क्वायर। यानी अगर मैं परपेंडिकुलर 1 ले लूं, बेस 1 ले लूं, तो ऑटोमेटिकली हाइपो कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, तो अब एक नंबर लाइन बनाते हैं। 0 1 2 3 4। तो ट्राई करो एग्जैक्टली 1 बनाओ इसको। अगर मैं बेस को 1 सेंटीमीटर लेता हूं यहां पे, अगर मैं बेस को यहां से 1 सेंटीमीटर लेता हूं और इसको एक परपेंडिकुलर बना देता हूं, कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। देखो, बेस 1 परपेंडिकुलर 1। जब बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो जो ये हाइपो बनेगी इस ट्राइंगल की, इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगी। तो ये देखो, ये यहां पे मेरे पास √2 लेंथ आ गई। इतनी कहां से? यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये किसकी लेंथ है?
√2 की। मैं कंपास लूंगा, टिप को रखूंगा इस पॉइंट पे, पेंसिल को रखूंगा इस पॉइंट पे। अब मेरे हाथ में जो ये कंपास का मीजर होगा ये √2 का मीजर होगा। वी गॉट द लेंथ ऑफ √2 जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। इसको मुझे नंबर लाइन पर लेकर आना है, मैं 0 पे रखूंगा और इसको यहां से ऐसे रख के कट करेंगे जब कंपास से, तो मुझे नंबर लाइन के ऊपर √2 का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे ही हम √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो कि मुझे क्वेश्चन गिवन है दैट रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? √5 को मैं लिख सकता हूं 4 + 1, है ना, और इस 4 को क्या हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 + स्क्वायर ऑफ 1। और अगर मैं यहां से ये इक्वल में क्या पड़ा √5, और अगर मैं यहां से ये रूट रिमूव करता हूं एंड आई विल गेट स्क्वायर इन दिस साइड। तो स्क्वायर ऑफ √5 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 + स्क्वायर ऑफ 1। जस्ट वही फॉर्मेट है, h² इज इक्वल टू p² + b², b² + p²। कंपेयर करें तो बेस की वैल्यू कितनी आ रही है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और हाइपो की वैल्यू कितनी आ रही है √5। यानी अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं जिसका बेस 1 है, बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका हाइपो कितनी लेंथ का होगा √5 का। चलो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक नंबर लाइन बनाई, 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क कर लिया इन सबको। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बेस बना रहा हूं कितने का 2 सेंटीमीटर का। यहां से मैंने ये बेस बना लिया 2 सेंटीमीटर का। अब इसको परपेंडिकुलर बनाया मैंने 1 सेंटीमीटर का। तो अब जो ये हाइपो आएगी यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये 2 था और ये 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना बनेगा √5। कंपास से मेजर करेंगे, टिप पे टिप एंड पेंसिल यहां रखेंगे, कॉर्नर्स पे टिप रखेंगे, यहां पे पेंसिल रखेंगे, यहां पे ऐसा मेजर करेंगे तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ √5 ऑन द कंपास। 0 पे रखेंगे और जैसे ही इसको नीचे की तरफ कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, ये मुझे यहां पर मिल जाएगी √5 की वैल्यू बिटवीन 2.2 to 2.3। जो पहले √2 की वैल्यू आई थी वो आएगी बिटवीन 1.4 to 1.5। ठीक है, तो इस तरह से हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। पर एक हमारे पास एग्जांपल और है जिसमें हमें बोला गया है कि √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। तो अगर √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो √3 को अगर मैं ब्रेक करता हूं पाइथन लगाने के लिए, तो इसको 2 + 1 में ब्रेक किया जा सकता है। तो 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ √2, 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1। यहां से अगर रूट रिमूव किया तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा। तो h² इज इक्वल टू p² + b²। तो अगर कंपेयर करें तो देखो मुझे b² प्लस, तो देखो h² इज इक्वल टू b² + p²। तो अगर कंपेयर करें तो बेस की जगह पे क्या लिया जाए √2, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिया जाए 1, तो ऑटोमेटिकली मुझे हाइपो की जगह मुझे क्या किसकी लेंथ मिल जाएगी √3 की। तो बेस मुझे किसको लेना है √2 को, उसके लिए मेरे पास √2 की लेंथ होनी भी तो चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर √3 बनाना है तो पहले √2 फॉर्म करना पड़ेगा। जो √2 बनेगा उसी को हम एज ए बेस लेंगे और √3 फॉर्म करेंगे। और √2 बनाने का प्रोसेस हमने सीखा है अभी। कैसे? नंबर लाइन बनाओ 0 1 2 3 4। √2 में क्या था √2 को हमने लिखा था √1 + 1, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1। ये रूट रिमूव करेंगे तो इधर √2 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, देखो बेस भी 1 चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए।
तो मैं बेस बना रहा हूं 1, परपेंडिकुलर बना रहा हूं 1, तो ये जो हाइपो की लेंथ है ये किसकी आ गई, √2 की। अब जो ये √2 आया, आई टेक दिस वन एज बेस फॉर द √3, क्योंकि देखो यहां पे बेस कितना चाहिए, √2, तो इस √2 को हम बना लेंगे बेस, इसके ऊपर बनाएंगे एक परपेंडिकुलर। देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने टेढ़ा किया तो परपेंडिकुलर भी टेढ़ा हो जाएगा ना, ऐसा ही है ये ऐसा है, तो परपेंडिकुलर भी इसका ऐसा ही बनेगा। ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बना दिया मैंने इसके ऊपर, √2 के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा यहां से, तो ये मुझे क्या मिलेगा, √3। हाँ, इसको बनाने के लिए हम लोग प्रोडक्टर का यूज भी कर सकते हैं, डी से भी बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं, बट आइडिया लग जाता है इजीली। इफ यू मेक इट विद स्केल दैट इज आल्सो ओके। अब यहां रखेंगे कंपास को, यहां तक ओपन करेंगे, आई विल गेट द लेंथ ऑफ √3 ऑन माय कंपास, इसको यहां रखेंगे और जैसे ही यहां कट करेंगे ये कटेगा 1.7 टू 1.8 के बीच में, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ √3 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है बात? अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, जस्टिफाई भी करना है आंसर को हमें। तो फर्स्ट है हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस। रियल नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर जिसमें रेशनल भी आए और इरेशनल भी आए। तो सारे के सारे रेशनल भी रियल हैं और सारे के सारे इरेशनल भी रियल नंबर्स होते हैं, तो ये ट्रू है। चलो सेकंड देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर हो उसको मैं √m की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर m क्या है, एक नेचुरल नंबर। अब नंबर लाइन पे सिर्फ नेचुरल नंबर तो होते नहीं, नंबर लाइन पे सबके सब रियल नंबर है, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर्स के रूट तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करते, वो नॉन रियल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो सारे रियल नंबर तो इरेशनल नहीं होते, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? इफ नॉट, गिव द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल। तो क्या सभी के सभी नंबर जितने भी हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो √4 करने पे क्या आता है, 2, एंड 2 इज अ रेशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे, नो। एग्जांपल में √4 इज 2, √9 इज 3, √16 इज 4, √1 इज 1। तो ये वो एग्जांपल्स हो गए जो जस्टिफाई करते हैं दैट कि सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करने पे हमें इरेशनल मिलता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो ये कर चुके हैं, अभी हम एग्जांपल में किया था, स्टार्टिंग में किया था हमने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी। स्क्वायर रूट स्पाइरल बना के दिखाना है हमें। जैसा कि हमने √2 से √3 बनाया था, √3 में √2 + 1 लिखा था, तो अगर हम वो प्रोसेस कंटिन्यू करें तो हम उसके बाद आने वाले सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। कैसे? देखो √2 तो हमने बनाना सीख ही लिया है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। तो 1 का स्क्वायर, ये रूट रिमूव किया, √2 का स्क्वायर। दैट मींस इफ बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, तो हाइपो ऑटोमेटिकली √2 को शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो मैंने इसको यहां से, देखो इसको हम बेस को 1 ले लेते हैं, पहले तो परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं, ठीक है, यहां से बना लिया ऐसा। तो जो ये हाइपो आएगा ये कितना आएगा, √2। तो इसको अगर हम चाहें तो यहां पे इसको मार्क भी कर सकते हैं पहले की तरह, दिस इज माई √2। अब √3 बनाया कैसे था हमने, √3 में √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का, और इसका भी इधर से क्या आ गया था, रूट हटा के स्क्वायर आ गया था। तो अगर यहां से अगर मैं इसको बेस ले लूं, इसको परपेंडिकुलर लूं, तो हाइपो मेरा क्या हो जाएगा, √3। तो इसके ऊपर फिर से क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे यहां से 1 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिकली जो यहां से जो ये हमारे पास हाइपो आएगा दैट विल बी √3। जब इसको कट करेंगे तो लगभग 1.7 और 1.8 के बीच में √3 बनेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं हम, कैसे,
अगर मुझे रूट 4 बनाना है तो मैं उसको 3 + 1 लिख सकता हूं, इसको लिखा √3 का स्क्वायर और इसको लिखा 1 का स्क्वायर, और ये रूट रिमूव करेंगे तो इस साइड √4 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर √3 को मैं बेस ले लूं और उस पर परपेंडिकुलर बना दूं 1 का, तो हाइपो विल ऑटोमेटिकली √4। तो इस √3 को मैंने बेस लिया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया 1 सेंटीमीटर का। अब ये और टिल्टेड हो गया है तो परपेंडिकुलर थोड़ा और टिल्टेड कर देंगे यहां से इसको। तो ये जो मेरे पास लेंथ आई, इट इज द लेंथ ऑफ √4, और जब इसको कट करेंगे तो हमें पता है √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, एग्जैक्टली 2 पर कटेगा ये। अब अगर मुझे √5 बनाना है, एक तरीका तो हमने पहले सीखा 2 + 1 करके, यहां से भी √5 बन सकता है। कैसे? √5 को मैं लिख सकता हूं 4 + 1 विच इज स्क्वायर ऑफ √4 एंड स्क्वायर ऑफ 1। ये रूट रिमूव करेंगे तो इधर √5 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अगर बेस √4 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, √5। अब इसके ऊपर अगर मैं 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर और बना दूं तो ऑटोमेटिकली जो ये हाइपो आएगी दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ √5, और जब इसको मैं कट करूंगा यहाँ पे तो ये 2.2 और 2.3 के बीच में यहाँ कट होगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे √6 निकालना है तो उसको √5 + 1 लिखेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 को बेस लेंगे, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √8 आ जाएगा, √9 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल, और यहां हमारी 1.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।